रूस यूक्रेन जंग पर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस ने दावा किया है कि पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेन का काउंटर अटैक फेल हो गया है। खबरों के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन पर एक ही दिन में रूस ने 100 हमले किए हैं यूक्रेन सेना पर। इसके साथ ही डोनेट्स्क, खेरसोन और जापोरिजिया में रूस ने यूक्रेन पर जबरदस्त पलटवार किया है। खबरों के मुताबिक भीषण जंग के बीच जापोरिजिया से 70,000 से ज्यादा लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं। यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला रूस ने नाकाम कर दिया है। रूस ने क्रेमलिन पर हुए ड्रोन हमले के बाद अब तक का सबसे भीषण और बड़ा हमला पूर्वी यूक्रेन पर किया है। इसके साथ ही दावा यह किया जा रहा है कि रूस के 1500 टैंक और 300 तोपों ने यूक्रेनी सेना की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक के बाद से यूक्रेन पर रूस कयामत बनकर टूट पड़ा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं पूर्वी दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में रूस हर घंटे 100 से ज्यादा हमले कर रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या मई महीने में रूस यूक्रेन को पूरी तरह से पूर्वी यूक्रेन में जंग हरा सकता है। पिछले 24 घंटे में रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर अटैक और काउंटर अटैक करने में जुटे हैं, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि हथियारों की कमी के बावजूद क्या यूक्रेन रूस को जंग में हरा सकता है। आखिर यूक्रेन के जापोरिजिया में ऐसा क्या हुआ है कि 70,000 लोग वहां से भाग गए हैं। दावा तो यहां तक किए जा रहे हैं कि अमेरिका और नाटो की स्पेशल फोर्स इस वक्त यूक्रेन में मौजूद है और वही स्पेशल फोर्स चुन चुन कर रूस के सैनिकों को मार रही है। पिछले एक हफ्ते में पूर्वी यूक्रेन के जापोरिजिया से लेकर ओडेसा और कीव तक रूस जिस तरह से तूफानी मिसाइल हमले कर रहा है वो हैरान करने वाले हैं। नाटो का दावा है कि जंग में आखिरी जोर लगा रहा है। इसके बाद रूस का जंग में हारना तय है। इन दावों को लेकर इस वक्त दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि रूस ने अभी ट्रेलर दिखाया है, असली जंग तो अब शुरू होने वाली है। जंग के लगभग 15 महीनों में यूक्रेन दावे के साथ कह रहा है कि उसने रूस के 2 लाख सैनिकों को मार डाला है, लेकिन वहीं रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के 30% इलाके पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि रूस का अटैक और यूक्रेन के काउंटर अटैक में किसका पलड़ा भारी है। वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक जब से क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक हुआ है तब से पुतिन का रूस यूक्रेन पर यमराज बनकर टूट पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में भयानक मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। कुछ दावों के मुताबिक रूस ने पूर्वी यूक्रेन के 10 शहरों पर भीषण हमले किए हैं। जरा देखिए रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के किन इलाकों को रौंद डाला है। जापोरिजिया और खेरसोन में रूस ने 50 फाइटर जेट से हमले किए हैं, जबकि डोनेट्स्क इलाके के वर्मीवका, बलार्स्क के नोवोसेल्का, नोवोपिल पर तोपों से भीषण गोलीबारी की है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी यूक्रेन, ओलिवस्के, खुलियापोल, बेलहोरिया, मालाटोकमाचका, किजोमिश शहर पर रूस ने जबरदस्त मिसाइल हमले किए हैं। रूस और यूक्रेन की भीषण जंग की वजह से जापोरिजिया से 70,000 से ज्यादा लोग भाग गए हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस हर घंटे 100 से ज्यादा हमले कर रहा है। दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन में इस वक्त रूस 1000 टैंक और 500 तोपों के साथ यूक्रेन को भस्म करने में जुटा है। रूस यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह करने पर आमादा है। इसका सबूत इस वीडियो में देख सकते हैं, जहां यूक्रेन को रौंदने के लिए रूस ने प्रचंड तैयारियां की हैं। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु रूस के दक्षिणी जिले के एक गोपनीय सैन्य ठिकाने पर टैंक,
बख्तरबंद, तोप और भारी हथियारों का मुआयना कर रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्री के साथ रूस के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के टॉप कमांडर भी साथ में मौजूद हैं। रूसी सैनिकों को हथियारों की सप्लाई के जिम्मेदार कर्नल जनरल एलेक्सी कोज़मेन को भी रूस के रक्षा मंत्री के साथ एक एक टैंक, तोप और बख्तरबंद पर बारीकी से प्लानिंग बना रहे हैं। इस वीडियो को देखकर साफ कहा जा सकता है कि रूस के पास हथियारों की जरा भी कमी नहीं है और ना ही रूस टैंकों की कमी से जूझ रहा है, बल्कि रूस तो यूक्रेन पर ताबड़तोड़ टैंक, तोप और रॉकेटों से हमले करने में जुटा है। जरा बख्मूत और ज़पोरिज़िया का हाल देखिए, जिसे रूस की फौज ने जहन्नुम बना दिया है। На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступательные действия в западной части города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск оказывали им поддержку и сковывали противника на флангах. यूक्रेन की जमीन पर इस वक्त अटैक और काउंटर अटैक दिन रात हो रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन का हो रहा है। कुछ खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक नाटो की स्पेशल फोर्स के 1500 कमांडो यूक्रेन की तरफ से रूस से जंग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस ने भी यूक्रेन पर भीषण हमले करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 400 दिन से ज्यादा की जंग के बाद एक बार फिर से रूस ने यूक्रेन पर सीरियल हमले शुरू कर दिए हैं। रूस हमलों से जुड़े जानकारों के मुताबिक रूस ने 400 दिन जंग में अपने सबसे घातक हथियारों को बचा कर रखा था, जिन्हें अब रूस ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। खास तौर से रूस का टॉस 101 रॉकेट सिस्टम इस वक्त यूक्रेन के 10 इलाकों को आग की लपटों से जला रहा है। रूस ने पिछले 9 महीने में बखमूत पर सबसे भीषण हमले किए हैं। ज़ेलेंस्की ने बखमूत को यूक्रेन की नाक का सवाल बना रखा था, लेकिन रूस की फौजों ने अब बखमूत शहर के सेंटर में उस जगह पर हमले किए हैं जहां पर दावा किया जा रहा था कि नाटो के कमांडर अपने कमांड सेंटर से रूस पर हमला करवा रहे थे। जानकारों के मुताबिक रूस ने पिछले 3 हफ्तों में बखमूत में यूक्रेन के सैनिकों के चीथड़े उड़ा दिए हैं। На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части города Артемовск. Воздушно-десантные войска пресекают попытки противника контратаковать на флангах и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом. 400 दिन से ज्यादा की जंग के बाद अब यूक्रेन के साथ साथ 31 देशों से बने नाटो को भी एहसास हो चुका है कि अकेले यूक्रेन रूस को हरा नहीं सकता है, ना ही यूक्रेन को भारी हथियारों की मदद से जिताया जा सकता है, क्योंकि रूस की प्रोफेशनल आर्मी ने यूक्रेन में घुसकर तबाही मचानी शुरू कर दी है। यूक्रेन भले ही दावा करे कि उसने रूस के 2 लाख से ज्यादा सैनिकों को मार डाला है, लेकिन यह भी सच है कि 15 महीने की जंग में यूक्रेन के भी 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि नाटो अब खुलकर रूस के खिलाफ जंग करने को तैयार हो रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे नाटो देशों को एहसास हो गया है कि अगर घातक और एडवांस टैंक, तोप और रॉकेट यूक्रेन के सैनिकों को दे भी दिए तो भी यूक्रेन रूस के खिलाफ इनका इस्तेमाल 6 से 9 महीने के बाद ही कर पाएगा, क्योंकि यूक्रेन के सैनिकों को पहले ट्रेनिंग देनी होगी। इसीलिए अब नाटो अपने घातक हथियारों के साथ सैनिकों को रूस के खिलाफ उतार रहा है। रोमानिया में तो नाटो के 12 देशों ने रूस के खिलाफ युद्धाभ्यास पूरा कर लिया है। अमेरिका के 101 एयरबॉर्न अपने लड़ाकू विमानों के साथ युद्ध की जमकर तैयारी कर रही है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स ये साफ कह रहे हैं कि रूस के खिलाफ नाटो का यह खतरनाक दांव बहुत भयानक साबित होगा, क्योंकि पुतिन का रूस पहले ही नाटो को धमकी दे चुका है कि अगर हद से बाहर जाओगे तो फिर रूस विनाश की हद तक जंग करेगा। कुछ जानकार तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि रूस के पास अभी भी इतनी सैन्य ताकत है कि वो नाटो के 31 देशों को एक साथ 7 दिन में हरा सकता है। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि खुफिया इनपुट के आधार पर नाटो रूस के सैनिकों को पूर्वी यूक्रेन में 2 हिस्सों में बिखेर कर मारने की कोशिश कैसे कर रहा है। क्या है इसके पीछे की प्लानिंग? नाटो यूक्रेन के साथ मिलकर 10 लाख राउंड गोलों के साथ रूस पर हमला करने जा रहा है। खबर के मुताबिक यूक्रेन नाटो की होवित्जर तोप, एंटी टैंक मिसाइल और पूर्वी यूक्रेन में रूस के खिलाफ युद्ध लगभग शुरू कर चुका है। यूक्रेन के सैन्य विश्लेषक ओले ज़ादानोव के मुताबिक यूक्रेनी सेना के जवाबी हमले में रूस के कब्जे में आए क्रीमिया प्रायद्वीप के बीच जमीनी गलियारे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यूक्रेनी सेना ज़पोरिज़िया से मेलिटोपोल और अज़ोव सागर की ओर बढ़ रही है। अगर यूक्रेन और नाटो का ऑपरेशन रूस के खिलाफ सफल रहा तो रूसी सैनिकों को 2 हिस्सों में खदेड़ दिया जाएगा। इससे यह होगा कि क्रीमिया की तरफ से रूस की गोला बारूद की सप्लाई लाइन कट जाएगी, लेकिन वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि रूस की टैंक और तोप ब्रिगेड बेहद भयानक हमले कर रही है, जिससे निपटना ना तो यूक्रेन की बस की बात है और ना ही नाटो की।
अब जरा ये भी जान लीजिए कि रूस क्या कर रहा है। पुतिन को अच्छी तरह से पता है कि नाटो उसके खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। इसीलिए रूस ने बेलारूस में किंजल और इस्कंदर मिसाइल के साथ परमाणु हथियार भी पहुंचाना शुरू कर दिए हैं। तो उत्तर दिशा में नाटो देश पोलैंड पर सीधा हमला कर देंगे। इसके अलावा रूस ने अपने सबसे खास 30,000 सैनिकों को बखमूत के आसपास जंग के लिए भेज दिया है। बखमूत को रूस ने ऐसा कर दिया है कि अगर यूक्रेन जरा भी ढील डालने की कोशिश करेगा, रूस कीव पर सीधा हमला कर देगा। इसीलिए पिछले एक हफ्ते में रूस ने कीव पर ताबड़तोड़ मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन से हमले किए हैं। लेकिन इतना तय है कि अब भारतीय यूक्रेन को बचाने के लिए नाटो को आखिरी जंग जरूर करनी पड़ेगी। फिलहाल पुतिन का रूस किसी भी कीमत पर हार बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे भले ही पुतिन को परमाणु जंग करनी पड़ जाए। Сьогодні вранці російські терористи ударили також по Конотопському району Сумської області. Мінометний вогонь, 2 загиблих. Мої співчуття всім рідним, близьким, всім родинам. Це лише кілька прикладів із десятків ударів за добу. Є лише один шлях зупинити російський терор, повернути безпеку всім нашим містам і громадам, від Сумщини до Донбасу, від Харківщини, Херсонщини, від Київщини до Ялти. І цей шлях... डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक बखमूत में बारिश के बाद सख्त हुई जमीन से यूक्रेन ने हमले शुरू कर दिए हैं, लेकिन यूक्रेन के 6 काउंटर अटैक अकेले बखमूत में फेल हो चुके हैं। रूस ने बखमूत में महज 30 फीट के इलाकों पर कब्जा करने के लिए 1000 से ज्यादा सैनिकों को खोया है। एक अनुमान के मुताबिक रूस ने भीषण जंग में यूक्रेन के 25,000 सैनिकों को बखमूत में मार डाला है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसने बखमूत में रूस के 30,000 सैनिकों को मार डाला है, लेकिन अब रूस ने एक बार फिर से पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के 10 इलाकों पर इतने भयानक हमले किए हैं कि यूक्रेन की फौज को संभलने का मौका तक नहीं मिल रहा है। ज़ेलेंस्की इसी को लेकर घबराए हुए भी हैं। रूस ने यूक्रेन में पूरब से लेकर दक्षिण तक सीरियल हमले दोबारा शुरू किए हैं। अब देखना होगा कि क्या रूस मई महीने में यूक्रेन को पूर्वी यूक्रेन में हरा पाएगा या नहीं।